आपा, आपा रुक भी जाएं। वाह भाई, बहुत खूबसूरत लग रही है। रेहान साहिबा ने तोहफे में दिए थे तो मना ना कर सकी। तुम कहाँ थी? दुकान पर थी मैं। क्या तुमने अम्मी और मुराद को अकेला छोड़ दिया? हाँ तो क्या हो गया? सीजन मुराद को पता चल गया है। कैसी हो आसली? उसे ओकान और अम्मी के ताल्लुक का पता चल गया तो वो कभी भी पागल हो सकता है। ठीक है, अम्मी उसे संभाल लेंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हमने कभी संभाला है सीजन? चलो जल्दी करो, चलो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है अंदर? जल्दी खोलो सीजन। दूंगा मैं तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। जान से मार दूंगा। क्या कर रहे हो? बस करो, इसे छोड़ो मुराद। अरे छोड़ो, इसे क्या कर रही हो? मुराद छोड़ो। यार क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप यार? तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? ऑडिशन की तैयारी कर रहे हैं हम दोनों। आपके ख्याल से क्या कर रहे होंगे इस टीवी के देखो रिमोट के तुम्हें साथ? डर ऐसा क्यों लग है? रहा है जैसे बंदूक चलाने की आदत हो गई है। ये बंदूक लग रही है तुम्हें? मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। आ गई। इन दोनों ने तो यकीन कर लिया, कितनी अच्छी एक्टिंग हाँ। मेरे शेर। कैसा ऑडिशन? हम तो जाने वाले हैं ना यहाँ से। हाँ, लड़की हूँ। जहाँ तक यहाँ से जाने का सवाल है, हम नहीं जा सकते यहाँ से। नहीं, हमने बात की थी, हम जा रहे हैं और जा रहे हैं। बेटा शायद सुना नहीं तुमने मुझे। मैंने तुमसे ये नहीं कहा हमें नहीं जाना, मैं ये कह रही हूँ कि हम जा यूं नहीं घुमा सकते। फिरा के बात करने से बेहतर है साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहती हैं। यानी तुम अपने भाई को देखो, इसके मुस्तकबिल का सोचना है। मेरा मतलब तुमने अभी खुद देखा कितनी अच्छी अदाकारी की है इसने। तुमने तो सच मान लिया था। मेरे बेटे पर मुझे पूरा यकीन है, ये स्टार बनेगा। हाय, मुझे पूरा यकीन है। क्या वाकई इतनी अच्छी एक्टिंग थी मेरी? क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं देख सकती हूँ आप कितनी खुश लग रही हैं, लेकिन हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। हमने बात की थी, आप सुन रही हैं ना? कोई बात नहीं हुई हमारी बेटा। तुमने तो फैसला कर लिया था। तुमने हमसे पूछा तक नहीं, बस फैसला सुना दिया। आपने अपनी राय देने का हक उसी दिन खो दिया था जब आपने उन लोगों से पैसे लिए थे। अब नहीं सुनूंगी। और तुमने वो पैसे लौटाकर बात खत्म कर दी ना, तो ये जिद भी छोड़ दो। और वैसे भी तुम मेरी वाहिद औलाद तो नहीं हो ना। देखो मेरी 2 और औलादें हैं तुम्हारे अलावा। अब क्या मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए इनके मुस्तकबिल को दांव पर लगाऊं? बहुत शुक्रिया अम्मी, आपने हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा। लेकिन हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। बेटा तुम्हारी बहन ये तक नहीं जानती कि वो कहाँ जाना चाहती, तो क्या उम्मीद तो लगा रही हो? आपको पता है कि आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? आपको पता है कि आप क्या चाहती हैं? जब आप हमें छोड़कर गई थी तो क्या आपको पता था? हाँ, हम यहाँ से जाकर रहेंगे। आपने तब तो इतना नहीं सोचा था जब आप हमें अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं सब समझ रही हूँ, आप सिर्फ मुराद का बहाना बनाकर यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। इस बेवकूफ को इतनी बात समझ में नहीं आ रही। बस करो, बहुत हो गया। ऑपरेशन के बाद इंसान बदल जाता है, सुना था, लेकिन आज देख भी लिया है मैंने अच्छी तरह से। देखो खुद को किस कदर बदल गई हो। अपनी माँ से इस तरह से बात करने लगी। रेहान साहिबा तुम्हें सिखाती हैं कि ये सब? माशाअल्लाह, उनकी मुलाकातों का असर दिख रहा है तुम पर। रेहान साहिबा ने तुम्हें गुड़िया की तरह सर से पांव तक सजा दिया है। खुद को मलिका अलकान समझने लगी हो क्या? हाँ, तुम वो नहीं, लेकिन तुम असली गुनेश हो, समझी? मेरी बेटी हो तुम। चाहे मैं जितनी भी गलतियां कर लूं, जितने भी गुनाह हो मुझसे, लेकिन तुम्हारी माँ मैं हूँ और इस घर की सरबराह मैं ही रहूंगी। और मैं कह रही हूँ कि यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हम लोग। सुन लो, अगर तुम इतनी उतावली हो रही हो तो तुम जा सकती हो यहाँ से। ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है सीजन, तुम यही रखो। क्या हो गया है? हर वक्त ड्रामा। रेहान साहिबा ने तुम्हें गुड़िया की तरह सर से पांव तक सजा दिया है। खुद को मलिका अलकान समझने लगी हो क्या? हाँ,
मिसेस जिन, फोन क्यों कर रही हो मुझे? हाँ बोलो। मैं बात नहीं करना चाहती। ठीक है चलो फिर मिलते हैं।